21,300 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। 29,560 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। तो आज जिस बाइक की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है बजाज पल्सर 125 कार्बन फाइबर सिंगल सीट वाला मॉडल। वैसे बजाज पल्सर 125 सीसी में कई सारे मॉडल्स आते हैं। बजाज पल्सर 125 नियॉन आता है एक, जो कि लगभग शायद 92,000 या फिर 94,000 का आता है। एक आता है कार्बन फाइबर एडिशन सिंगल सीट वाला, एक आता है डबल सीट वाला, मतलब स्प्लिट सीट वाला। तो इस समय जिसकी बात करने वाला वो है कार्बन फाइबर सिंगल सीट वाला एडिशन। तो सिंगल सीट वाला एडिशन का मैं जो है पूरा फाइनेंस डिटेल बताने वाला हूँ, उसका रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसी के साथ इसका जो एक शोरूम प्राइस होता है, उसके साथ आरटीओ प्राइस क्या होता है और इंश्योरेंस प्राइस। कोई जैसे बताता नहीं कि इंश्योरेंस कितने का होता है, तो मैं आपको इंश्योरेंस प्राइस भी बताने वाला हूँ, आरटीओ का भी बताने वाला हूँ, और एक शोरूम प्राइस तो बता ही दूंगा। तो टोटल ऑन रोड प्राइस इसका मैं बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप इसको 25,000 या फिर 30,000 या फिर 40,000 जमा करके लेते हैं तो हर महीने में आपको कितना ज़्यादा EMI देना पड़ेगा, मतलब टोटल कॉस्ट आपको बाइक लेने में कितना ज़्यादा पड़ने वाला है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने पहले से ही पूरा डिटेल लिख रखा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना जमा करके कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा और कितना आसान EMI आपके लिए बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका रिव्यू वीडियो, उसके बाद हम इसका पूरा प्राइसिंग डिटेल्स जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपसे मिस हो जाए इसका पूरा EMI डिटेल वगैरह अगर आपको बाइक लेना है तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों ये है बजाज पल्सर 125 कार्बन फाइबर सिंगल सीट वाला मॉडल। ये है जो आप सामने देख सकते हैं। ब्लैक कलर पे रेड कलर के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। वाइजर जो है ट्रांसलूसेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब विजिबल होता है कुछ अंदर से बाहर की तरफ। हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। हैलोजन DRL भी इसमें आपको देखने को मिलता है, LED DRL देखने को नहीं मिलता। और कार्बन फाइबर इसी नाम है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन फाइबर फिनिश आपको मडगार्ड पे देखने को मिल जाता है। टैंक जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से बाइक आपको देखने को मिल जाती है। वैसे 125 सीसी में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसी की आती है। लगभग आपको 11.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 3D स्टिकर के साथ बजाज पल्सर का लोगो, रेड स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बन फाइबर फिनिश स्टिकर में भी देखने को मिल जाएंगे। 165 मिलीमीटर इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। इंजन गार्ड इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बेस वाले मॉडल में आपको इंजन गार्ड देखने को नहीं मिलता। बाकी डुअल साइड आपको शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं, गियर शिफ्टर इंजन किल सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स और लेडीज फुटरेस्ट सारी गार्ड वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड आपको जो है डुअल स्प्रिंग देखने को मिलेगा। पीछे वाले टायर साइज की बात करें तो 190/17 का टायर साइज इसमें होता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 190/17 का टायर साइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर और शार्क फिन की तरह इसके स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स मतलब इसके एलॉय व्हील्स की बात मैं कर रहा हूँ। और टेल लाइट जो है इसमें आपको LED देखने को मिलेगा। बाकी और कहीं पे भी आपको LED सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। एक टायर अगर आपको देखने को मिल जाता है। कम्यूटर बाइक में ये आ जाती है। फ्रंट वाले व्हील की बात करें तो 80/117 का फ्रंट व्हील साइज होता है। और रिम पैटर्न आप देख ही रहे हैं। बाकी जो डिस्प्लेट होता है इसका 240 mm का फ्रंट डिस्प्लेट, डुअल कैलिपर पिस्टन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम अगर इसके बाइक के वेट की, तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा 125 सीसी में सबसे ज़्यादा वजन बाइक यही होती है। लगभग 140 किलो का इसका टोटल वेट होता है। और सभी बाइक्स का माने तो 125-30 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये जो है आपको 140 किलो का इस बाइक का वेट होता है। और इसी वजह से जो है इसके माइलेज भी थोड़ा घट के आती है। लगभग 50, 51 या फिर 55 तक का माइलेज आपको निकाल के देती है। बाकी चाबी ऑन करेंगे तो इसमें जो है कोई भी लाइट आपको जलती हुई नहीं दिखेगी। जैसे कि मैंने चाबी ऑन रखा है, ना सामने कोई लाइट जल रही है, ना इसके LED DRL भी जल रहे हैं, ना ही टेल लाइट इसका जल रहा है। बाकी यहाँ पे दिखाते हैं साइलेंसर इसका, वही पुराना वाला साइलेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। मेट ब्लैक फिनिश में आपको टोटल देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात यह है इसमें आपको किक देखने को मिलता है। बहुत सारे 125 सीसी बाइक्स में आपको किक देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब वो भी जो है देना शुरू कर दी हैं। डुअल ऑक्सीजन सेंसर के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक ऊपर की साइड, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो 124.4 सीसी 4 स्ट्रोक 2 वाल्व का इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा। 11.8 PS का पावर 8500 RPM पे जनरेट करता है। 10.8 नैनोमीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है। 5 साल बाइक की वारंटी रहने वाली है।
या फिर 75,000 किलोमीटर पर आप टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस कराते हैं तब ये सर्विस मान्य होगी, उसके अलावा नहीं मान्य होगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस टू एम्पटी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए ट्रिप बी, कॉल मैसेज अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मीटर्स के कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिकेटर, मोड बटन सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि बाइक चली नहीं है, तो ये जो है ब्लैंक ही दिखेगा। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर या फिर स्पीडोमीटर जो है वो सब आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। लाइटिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। न्यूट्रल लाइट और इंजन लाइट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो ये सारे लाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब रहा इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। बाकी जो है आप फ़ोन जब कनेक्ट करेंगे तो और सारे फीचर एक्सेसिबल होते हैं। तो ये हो गया इसके पूरे बाइक के फीचर्स की बात मैंने कर चुका है। तो अब चलते हैं इसके प्राइसिंग डिटेल और फाइनेंस डिटेल पे थोड़ा गौर करते हैं। तो यहाँ पे इसका है पूरा प्राइसिंग डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज पल्सर 125 कार्बन फाइबर सिंगल सीट वाला मॉडल है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शोरूम प्राइस इसका 86,134 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। आरटीओ प्राइस जो है इसका 10,113 रुपये, लगभग 10,000 के नियर अबाउट मान लीजिए इसका आरटीओ प्राइस होता है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस जो है इसका 5 साल का होता है 5,863 रुपये का। ये जो है ओडी होता है और टीपी होता है, मतलब आपका जो थर्ड पार्टी होता है, और ओडी मतलब जीरो डेप इंश्योरेंस जो होता है क्लेम वाला जो होता है उसका कहते हैं। तो ओडी में भी कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे 5,863 में आपको जो है पार्शियली एक्सीडेंटल वो प्रोसेस मिलेगा। जैसे कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो जैसे प्लास्टिक पे आपको 50% है और मेटल पे आपको 90%, कुछ इस तरह का हिसाब होता है। लेकिन आप अगर जीरो डिप कराते हैं तो जीरो डिप पे आपका लग जाएगा ये लगभग 800 से 1,000 रुपये ज़्यादा लगने वाला है। मतलब आप 5800 है तो यहाँ पे आप मान लीजिए 6800 रुपये तक का इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा, आप इंश्योरेंस देखेंगे तो इंश्योरेंस में लिखा होगा जीरो डिप या फिर कहीं पर लिखा होगा ऐड ऑन, ऐसा लिखा हुआ। इन दोनों में से एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये होता है जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस और ये होता है ऐड ऑन, मतलब कि दोनों सेम ही होता है। दोनों का मतलब किसी इंश्योरेंस में ये लिखा रहेगा, किसी में ये लिखा रहेगा। तो ये होता है फुल क्लेम वाले में यही सब लिखा रहेगा, जिसमें आपको 100% क्लेम मिलता है एक्सीडेंट के बाद। ये रहा इसका इंश्योरेंस का डिटेल। अब बात करते हैं हम इसके ऑन रोड प्राइस की। तो 1,02,000 इसका ऑन रोड प्राइस फाइनल निकल के आता है। अब EMI डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो EMI में आपको डाउन पेमेंट अगर आप 40,000 कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है 40,000 जमा करिए, आपको 24 महीने का EMI बनवा लीजिए मान लीजिए, तो 3,291 रुपये का 24 किस्त आएगा। टोटल आपको EMI के जरिए देना होगा 78,984 रुपये। अगर इस पर हम डाउन पेमेंट भी ऐड कर देते हैं और ये EMI ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा टोटल 1,18,984 रुपये की ये बाइक आपको पड़ने वाली है टोटल 2 साल में। तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है 2 साल में? एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है, यहाँ से इतना माइनस कर देंगे हम टोटल प्राइस से। इसका जो ऑन रोड प्राइस है ये 16,984 रुपये अप्रॉक्स माने तो 17,000 रुपये आपको जो है 2 साल में ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप 40,000 जमा करके लेते हैं तब। अब बात करते हैं हम दूसरे डाउन पेमेंट की। अगर आप 30,000 जमा करते हैं, ये दूसरा वाला है, 30,000 जमा करेंगे तो जैसे EMI आपको ज़्यादा लंबी ना है, इसलिए जो है 30 महीने का EMI है। ये 30 महीने की EMI आप 3,110 रुपये का 30 EMI दीजिए, 93,300 रुपये आपको EMI के जरिए देना होगा। अगर इस पर हम डाउन पेमेंट भी ऐड कर लेते हैं 93,300 प्लस 30,000 तो ये हो जाएगा टोटल 1,23,000 रुपये आपको 2.5 साल, मतलब 24-36 मतलब 30 महीने यानी 2.5 साल हो गया। तो 2.5 साल में आपको जो है 1,23,300 की ये बाइक पड़ने वाली है। इसमें कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जिसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। आप 1,02,000 माइनस करेंगे तो 21,300 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है 2.5 साल में। 2.5 साल में आपको इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब तीसरा हम डाउन पेमेंट की बात करें तो तीसरा जो है आपको 25,000 मान लीजिए, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप 25,000 जमा करके ले लीजिए। 25,000 जमा करेंगे, 32 महीने का EMI बनेगा 3,330 रुपये का। 32 महीने आप देंगे 1,06,560 रुपये। अब जो है मैं ये EMI वगैरह जो है 3,000 के करीब ही रख रहा हूँ ताकि आपको जमा करने में कोई कठिनाई ना हो कि कोई दिक्कत आ गई तो आप लंबी EMI है तो जमा नहीं कर पाएंगे। कहीं पर आप देखेंगे 3,000 32-3300 का EMI बनाया हूँ, जिन्हें 4,000-5,000 का, किसी के लिए भारी होता है लंबी EMI जमा करना। तो हम बात कर रहे थे इसका, यहाँ पे देखेंगे 32 महीने बनाएंगे तो 1,06,560 रुपये का टोटल आपको जो है
EMI के जरिए देना होगा। उसके बाद इसमें हम डाउन पेमेंट ऐड करेंगे 25,000, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 1,25,000 मतलब 25,000, 1,06,560, 1,31,560 की ये बाइक आपको पड़ने वाली है, जो 1,02,000 की थी। अगर आप 32 महीने की EMI लेंगे 25,000 जमा करके, तो आपको ये टोटल ये रहा। टोटल डिफरेंस कितना होगा आपको, ये जो है 32 महीने में, तो इसमें से इतना माइनस कर दिए 1,31,000 जो टोटल कॉस्ट आई, 2.5 मतलब है 32 महीने में, और इसका 100 प्राइस माइनस कर देंगे। 29,560 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा 32 महीने में। ये सब रहा इसका पूरा फाइनेंस डिटेल। पहला तो मैंने आपको बताया 40,000 पे, दूसरा आपको बताया 30,000 पे, तीसरा आपको बताया 25,000 पे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना जमा करके कितने का EMI बनवाना है। ये एक प्रपोजल था, जैसे कि आप EMI बनवाने जाते हैं तो उस तरह का हिसाब ऐसे ही लगता है। अब कहीं कहीं जो गाड़ी आप लेते हैं तो डीलर जो होते हैं आपके EMI कॉस्ट में ज़्यादा ऐड कर देते हैं, 2,000 3,000 ज़्यादा ऐड कर देते हैं उनकी मार्जिन की तरफ से, ये कोई बताता है नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वैसे कि आपके EMI कितना है, वो बता देंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग गया। तो यही सब हिसाब होता है। अब इसको लेने के लिए आपको बाइक को 21 साल एज होनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा बस इतना, और बैंक पासबुक चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है। आधार कार्ड, 21 साल एज, पैन कार्ड, और ये जो है मैंने क्या बताया बैंक पासबुक, ये आपको ज़रूरी है। 21 साल 18 से 21 साल के बीच में है तो आपको एक गारंटर चाहिए, माँ बाप भाई के अलावा, माँ बाप भाई या बहन, इनकी एज जो है 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। भाई बहन की, माँ बाप की एज ज़्यादा होती ही है, तो इन सबको आप ला सकते हैं अगर 18 से 21 साल के बीच में है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।